This is first chapter of your science book and it is the second part of the same chapter. तो अभी तक वी स्टडीड कि हाउ डू वी गेट फूड है ना, वट डू वी ईट. तो नाउ वी विल कंटिन्यू रीडिंग द सेम. तो ऑयल्स, ऑयल्स मीन्स आप सब जानते हैं तेल, ठीक है. Oils are fat rich food obtained from seed of different plants such as sesame, groundnut, sunflower and coconut. तो obtained means होता है बच्चों प्राप्त करना. प्राप्त करना means कहीं से कुछ लेना. तो तेल हमें कहाँ से मिलता है ये बता रहे हैं इसमें. तो तेल हमें मिलता है अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बीजों से. किससे? बीजों से. सीसम ऑयल एंड ऑलिव ऑयल आर गुड फॉर हार्ट पेशेंट. ठीक है, सीसम ऑयल और ऑलिव ऑयल पेशेंट जो होते हैं दिल के रोगी उनके लिए बहुत अच्छा होता है. तो ये कुछ प्लांट्स के नाम है जिससे हमें सीड मिलता है. आगे देखेंगे पल्सेस. पल्सेस मीन्स होती हैं दालें. पल्सेस एंड ग्रेन्स यानी कि दाने और जो अन्न है, ग्रेन्स मीन्स अन्न जैसे कि गेहूं वगैरह. आर रिच इन प्रोटीन्स, इनमें प्रोटीन्स बहुत होता है. दे कंस्टिट्यूट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, और हमारे खाने का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा ये होते हैं. अरहर, किडनी बीन्स, अरहर की दाल होती है. किडनी बीन्स मीन्स राजमा, किडनी बीन्स मीन्स राजमा. मूंग, मसूर, चिकपी, चिकपी मीन्स चने, काबुली चने जो हम खाते हैं. एक्सेट्रा आर पल्सेस, इन सबको हम क्या कहते हैं? एक तरीके से दालें ही कहते हैं. स्प्राउटेड ग्रेन्स ऑफ मूंग एंड चना आर वेरी न्यूट्रियस. ठीक है, न्यूट्रिशियस होता है. क्या होता है न्यूट्रिशियस? जो मूंग की दाल होती है और चना होता है उसको हम गीले कपड़े में भिगो कर रख देते हैं. उसमें फिर क्या होता है? स्प्राउट्स निकल जाते हैं. जैसे कि ये चना है तो इसमें ये स्प्राउट्स निकल जाते हैं इस तरीके से. तो ये खाना जो होता है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्दी यानी कि न्यूट्रिशियस होता है. ठीक है, आगे देखेंगे. ये तो एक्टिविटी है, आपको स्प्राउट्स बनाने के लिए बता रखा है. आप देख करके बना सकते हैं और खाकर देख सकते हैं कि कैसा लगेगा. ठीक है. बेवरेजेस, तो बेवरेजेस क्या होता है बच्चों? मैं आपको देखो ऐसे ही बता देती हूँ कि जो भी पीने की चीज़ होती है अदर देन वाटर, ठीक है, वाटर को छोड़ दो, पानी को, और उसके अलावा जो भी पीने की चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? बेवरेजेस कहते हैं. तो कॉफ़ी, टी, कोको आर बिवरेजेस. लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर ड्राई. ठीक है, इन प्लांट्स की लीव्स को ड्राई करा जाता है, सुखाया जाता है. प्रोसेस्ड, और फिर उस पर प्रोसेस करके, परिक्रिया करके यानी कोई वर्क करके क्या किया जाता है? उसको पीसा जाता है. ठीक है, ग्राउंड मतलब पीसा जाता है उसको, और फिर कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है. कोको बीन्स से जो है चॉकलेट बनती है. तो आपको पता चला चॉकलेट किससे बनती है? तो चॉकलेट बनती है कोको बीन से. आगे देखेंगे स्पाइसेस. तो स्पाइसेस मस्ट भी क्या होता है बच्चों? मसाले, मसाला. ठीक है, स्पाइसेस आर इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ कुक्ड फूड. इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी सामान जो हमें डालना है, ठीक है, किसी चीज़ में. तो फूड का जो है मसाले बहुत अहम सामान है. ठीक है, दे इम्पार्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ टू द फूड. ये क्या करते हैं? देते हैं. इम्पार्ट मतलब ये प्रदान करते हैं, देते हैं. फूड को क्या देते हैं? ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर देते हैं. मैनी स्पीसीज आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी. कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं मिनरल्स के, कुछ जो स्पाइसेस होते हैं बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, बहुत अच्छे से उनमें से हमें मिनरल्स मिलते हैं. और उसमें क्या होता है? हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदेमंद होते हैं. अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और वो क्या फ़ायदा देते हैं हमारी बॉडी को ये भी जानेंगे. तो ये देखिए, ब्लैक पेपर, काली मिर्च. ठीक है, इट इज़ यूज एज सीजनिंग इन फूड. सीजनिंग मतलब ऊपर से छिड़काव जो हम करते हैं. एंड इट कंटेन्स मैग्नीज एंड विटामिन सी. और उसके अंदर क्या होता है? मैग्नीज होता है और विटामिन सी होता है. इट हैज़ लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, और इसके बहुत सारे सेहत के फ़ायदे होते हैं. अब आते हैं गार्लिक यानी कि लहसुन. तो इट इज़ एन इंग्रेडिएंट फॉर फ्लेवर इन इंडियन फूड. ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे कि खाने में फ्लेवर डाला जाता है. इट हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मतलब दवाई की तरह काम करता है. क्यूमिन, जीरा, एक्सटेंसिवली. जीरा तो आप सब लोग जानते हैं, जीरा कितना ज़्यादा यूज़ होता है घर में. एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडियन फूड, है ना, साफ साफ लिखना. एक्सटेंसिवली मतलब बेहद ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा ये जो है यूज़ होता है भारतीय खानों में. एंड गुड सोर्स ऑफ आयरन, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है.
अब इसके आगे हम देखेंगे टर्मरिक। टर्मरिक सबको पता है, हल्दी। इट गिव्स कलर टू द फूड, सही बात है। तो पहली बात तो रंग देती है खाने में, है ना, पीला लाल सा। इट हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एज अ पेन किलर एंड एंटीसेप्टिक, ठीक है। अगर ये दर्द हो रहा है कहीं और हम दूध में हल्दी डाल के ले लेते हैं तो हमारा दर्द गायब हो जाता है। अगर हमें कहीं चोट लगे तो जैसे हम डिटॉल लगाते हैं उस टाइप से हम इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है, हल्दी को भी। जिंजर क्या होती है, अदरक। इट इज़ यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन इंडियन करीज, ठीक है, जो भी हम सब्जियां बनाते हैं उसमें हम इन्हें डालते हैं। सोर्स ऑफ फाइबर, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। विटामिन ई पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मीन जो कि ऑक्सीजन को अपने अंदर घुसने नहीं देते। देयर आर मैनी मोर स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग फूड, अलग अलग और भी स्पाइसेस आप लोग खुद जानते हैं ना, लाल मिर्च भी है, गरम मसाला है, ये सब, ठीक है, दालचीनी, बहुत मसाले हैं ऐसे। शुगर, अब शुगर के बारे में पढ़ते हैं। शुगर इज द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कार्बोहाइड्रेट मिलता है इससे, यानी कि सिर्फ एनर्जी मिलती है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। इट्स केमिकल नेम इज सुक्रोज एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ शुगर केन प्लांट। तो ये हमें कहाँ से मिलती है, शुगर प्लांट यानी कि गन्ने के पौधे के तने में से, यानी इसमें से हमें मिलती है। और उसका साइंटिफिक नाम, केमिकल नाम इसका क्या है, सुक्रोज है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द शुगर केन जूस बाय केमिकल प्रोसेस इन अ शुगर मिल। तो ये शुगर मिल यानी शुगर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उसके शुगर केन के तने में से निकाली जाती है। वट फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें क्या खाना मिलता है, तो एनिमल्स आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। वी गेट मिल्क, एग्स, हनी एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है एनिमल्स से भी। बहुत ज़्यादा लोग हैं भारत में जो नॉन वेजिटेरियन है, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही नॉन वेजिटेरियन हैं, कुछ ही हैं जो कि वेजिटेरियन होंगे। तो हम क्या क्या लेते हैं उनसे, मिल्क तो देखो सभी लोग यूज़ करते हैं, एग्स बहुत कम है जो मतलब नहीं खाते होंगे, हनी भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, मीट है जो हाँ चुनिंदा लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या ज़्यादा है वेज से। मिल्क प्रोडक्ट में क्या आता है, तो मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। तो मिल्क हमारी डाइट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उससे हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, बफेलो और काउस से, साथ ही साथ गोट्स और शीप से भी। डिफरेंट फूड मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, अब अलग अलग चीज़ें भी बनाई जाती हैं मिल्क से, जैसे कि बटर, चीज़, घी और क्रीम, और इनको हम क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो यानी कि जो भी चीज़ें हम मिल्क से बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। मिल्क इज लेबल्ड एज कंप्लीट फूड, एक मिनट, अब आपको दिख रहा होगा, तो मिल्क इज लेबल्ड एज कंप्लीट फूड बिकॉज इट पैक्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर एंड एसेंशियल विटामिन। तो मिल्क जो है एक तरीके से पूरा कंप्लीट फूड बना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ होती है जो हमें ज़रूरत है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट्स भी, फाइबर्स भी, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। आगे देखेंगे फिश और सी फूड, ठीक है, मछलियाँ और समुद्री खाना। फिश मीट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। फिश का जो मांस होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ फिश अवेलेबल इन फ्रेश वाटर बॉडीज एंड सी। समुंदर में और फिर नदियों में, नहरों में बहुत सारी मात्रा में अलग अलग प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। रोहू एंड हिल्सा आर कॉमन फ्रेश वाटर फिश इटन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फ़िश कौन सी है, रोहू एंड हिल्सा। अपार्ट फ्रॉम फिश के अलावा प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर एंड क्लैम्स आर सम मैराइन एनिमल्स विच आर कंज्यूम्ड एज अ फूड, ठीक है, ये सब चीज़ें भी खाने की तरह खाई जाती है, ठीक है। फिश मछलियाँ, प्रॉन्स होते हैं, ठीक है, झींगा कहते हैं, क्रैब्स होते हैं, केकड़े, लॉबस्टर भी केकड़े ही होते हैं, क्लैम्स होती है बड़ी सीप, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी खाई जाती है। एग्स एंड मीट, ठीक है, एग इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग भी जो है प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है, एंड विटामिन का भी। एग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम हेन्स एंड डक्स। कहाँ से मिलते हैं हमें अंडे, मुर्गियों और बत्तखों से। मीट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पोल्ट्री। पोल्ट्री से मीट मिलता है, यानी कि उनके बच्चे जो होते हैं एग होते हैं, और जो उनकी माएँ होती है वो हमारे लिए मीट होता है, माँ और बाप भी। तो हैन, डक, गूस, चिकन, ये सब। एनिमल्स लाइक गोट, शिप, फिश, प्रॉन्स एक्सेट्रा। फिश मीट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन, ठीक है, फिश का मांस जो है हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन और विटामिन का। फूड चेन क्या होती है बच्चों, तो एवरी लिविंग प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर्स एनर्जी टू सर्वाइव। प्लांट्स रिलाई ऑन सॉइल, एक मिनट, एवरी लिविंग प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर्स एनर्जी टू सर्वाइव। प्लांट्स रिलाई मतलब कि निर्भर करना।
on soil, water and the sun for energy. Animals rely on plants as well as other animals for energy. In an ecosystem, plants and animals all rely on each other to live. Scientists sometimes describe this dependence using a food chain or a food web. देखो, जिंदा रहने के लिए जानवर जो हैं, लिविंग प्लांट्स और जो हैं और जानवर जो हैं उनको एनर्जी चाहिए. प्लांट्स मिट्टी पर निर्भर करते हैं और वाटर पे और सन पे, और एनिमल्स जो है प्लांट्स पर निर्भर करती है और फिर दूसरे जानवर पर भी निर्भर करती है. तो ये जो इकोसिस्टम है हमारा, पूरा पर्यावरण जो सिस्टम है, तो इसमें एक दूसरे पर सब रिलाई करते हैं. तो इसी चीज को साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया है? फूड चेन. ठीक है. अ फूड चेन डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट ईच अदर, स्टार्टिंग आउट विद अ प्लांट एंड एंडिंग विद एन एनिमल. फॉर एग्जांपल, यू कुड राइट द फूड चेन फॉर अ लायन लाइक दिस. तो आप देख रहे हो कि पहले जीब्रा जो है घास खा रहा है और फिर ये शेर जीब्रा को खा रहा है. तो इस तरीके से जब एक दूसरे को खाते हैं और उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, स्टार्ट होना चाहिए वो प्लांट से और लास्ट में खत्म होना चाहिए किसी एनिमल पे, तो वो क्या बनता है? फूड चेन बनता है. तो इसी तरीके से ये सब भी एग्जांपल है. आप देख रहे हो घास है, फिर इसको ग्रास ऊपर खा रहा है, इसको फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और स्नेक को ईगल खा रहा है. ठीक है. लिंक्स ऑफ द चेन, तो ये लिंक्स है चेन के. ठीक है. नेम डिपेंड्स मोस्टली ऑन व्हाट द ऑर्गेनिज्म ईट. तो ये जो नाम दे रखे हैं कि जो लोग जो चीज़ खाते हैं उस हिसाब से उनको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है. तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं. ऐसा इसलिए है बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम. दे डू दिस बिकॉज दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस. They also need water and nutrients from the soil, but plants are the only place where new energy is made. तो प्लांट ही है जो एक न्यू एनर्जी बना रहे हैं. ठीक है. स्टार्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो इस वजह से उनको क्या माना जाता है? प्रोड्यूसर माना जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं. कंज्यूमर क्या करते हैं? एनिमल्स जो है कंज्यूमर है, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, दे जस्ट यूज इट अप. वो क्या करते हैं? दूसरे लोगों से उनको यूज करते हैं. तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हार्बीवोरस कहा जाता है. एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, जो एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर. जो कि प्लांट को खाने वाले जानवर खाते हैं उसको हम कंज्यूमर कहते हैं, और जो जानवर को जानवर खाता है उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, और दूसरे वाले को हम सेकेंडरी कहते हैं. जैसे कि प्लांट, जैसे कि ये है हॉर्स, अगर ये घास है तो हॉर्स जो है घास को खा रहा है तो ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर. अगर शेर हॉर्स को खा रहा है तो ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर. समझ आई आपको मेरी बात? डीकम्पोजर देखेंगे. डीकम्पोजर जो होते हैं वो क्या खाते हैं? सड़े गले मरे पदार्थ खाते हैं, और दे हेल्प अस बैग पुट न्यूट्रिशन बैग दैट सॉइल फॉर प्लांट टू ईट. एग्जांपल फॉर डीकम्पोजर आर वर्म्स, बैक्टीरिया एंड फंगी. तो डीकम्पोजर क्या करते हैं? चीज़ों को सड़ा गलाकर उसको खाते हैं, और इससे हमें ही फायदा होता है क्योंकि उससे खाद बनती है. ठीक है. ग्रास प्रोड्यूसर है, जीब्रा प्राइमरी कंज्यूमर है, और लॉयन सेकेंडरी कंज्यूमर है. अब ये देखिए, शुड बी वेस्ट फूड. इतनी मेहनत से खाना बनता है कि हमें इसको वेस्ट करना चाहिए? तो फूड जो है हमें अलाइव रखता है, यानी कि जिंदा रखता है. हाउएवर देयर आर मिलियन ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु डू नॉट गेट इनफ फूड. अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट यूएन रिपोर्ट, देयर आर अबाउट 870 मिलियन अननरिश्ड पीपल इन द वर्ल्ड. तो अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता. तो एक यूएन रिपोर्ट यानी यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट्स के द्वारा पता चला है कि 870 मिलियन लोगों को खाना नहीं मिलता है ढंग से, और वो अंडर नरिश्ड है, इनका शरीर का विकास भी ढंग से नहीं हो पाता है. अ मेजॉरिटी ऑफ दीज लिव्स इन डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका. इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिच एंड एफिलिएंट नेशंस टू फीड द हंग्री. ठीक है. जो अमीर अमीर देश हैं उनको ऐसे गरीब देशों की मदद करनी चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए. ठीक है. तो अब आप खुद सोच के बताइए कि ये कैसे करा जा सकता है. ठीक है. कैसे उन गरीबों की मदद करी जा सकती है. और आपको खुद भी, अगर आपके घर पे कोई आता है बाहर गेट पर, तो उसको खाना देना चाहिए, क्योंकि सच में खाना जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी. अगर आप भूखे 1 घंटे भी रहोगे तो आपको लगेगा जैसे आपकी जान निकल रही है भूख के मारे, है ना. तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए. तो योर चैप्टर एंड्स हियर.